मामा ने कहा था कि तुमसे मिल लूं। जानती हूँ कि आप खुद से नहीं आए, इसलिए जताने की भी जरूरत नहीं है। शावेज, मैं आपकी जिंदगी में हूं ही कब? आपके मेरे रास्ते अलग हैं। हेलो। शावेज, तुम कहाँ हो यार? मैं तुम्हें कॉल्स करती हूँ तो मेरा फोन नहीं उठाते हो, मुझे इग्नोर कर रहे हो। तुम मुझसे मिलते भी नहीं हो, तुम्हें हुआ क्या है? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, मुझे पता है कि तुम हमारे रिश्ते को लेके संजीदा हो ही नहीं। मजाक बना के रख दिया हमारे रिश्ते को तुमने शावेज। अब बहुत हो गया, अब तुम्हें मुझसे शादी करना होगी। अगर नहीं तो साफ साफ कह दो और इस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। तो ठीक है फिर, अगर निकाह आज ही होगा। बेटा, कभी कभी इंसान को ना चाहते हुए वो सब करना पड़ता है जो वो करना नहीं चाहता। अगर उसने तुम्हें छोड़ना होता तो वो सारे रिश्ते खत्म करके जाती, मगर नहीं, वो सारे रिश्ते निभा कर गई है। शावेज, हर बीवी को अपने शौहर पर मान होता है, और उसे भी मान होगा कि मेरा शौहर मुझे मनाने आएगा और लेकर जाएगा। और शायद तुम दोनों के एक होने के लिए उसका यहां से जाना जरूरी था। हाँ, देख रहा हूँ कुछ तो तुम होगी। आई मीन, ये आजादी है इस जगह पे, हमारा जिससे दिल चाहता होगा मिलती होगी। मरियम, मैं आया तो तुमसे मिलने था, कि मुझे लगता है तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती, मेरे साथ रहना नहीं चाहती, जब भी तुम इस तरह बगैर बताए यहाँ आ गई। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जब मुझसे आजादी चाहिए होगी मुझे बता देना, तुम्हारे पैरों में ढली अपने रिश्ते की पैरियां खोल दूंगा। काश आपा, शकील की जगह मैं इस दुनिया से चली जाती। मेरी जिंदगी तो वीरान होके रह गई है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या बनेगा मेरा। मामा, मामा, मा, मामा, मैं आपको लेने आई। आप अभी इस वक्त मेरे साथ घर चलो। मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जाऊंगी। मामा, प्लीज मामा, ऐसा मत कहे। सच कहूं,
मेरा आपके बगैर दिल नहीं लगा। लोग ठीक कहते हैं, दूर हो तो एहसास होता है कि वो इंसान आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आप तो मेरी मामा है, माँ है आप मेरी, मेरा सब कुछ है। मैं तुम्हारी माँ हूँ। अगर तुम मुझे अपनी माँ समझती ना तो मेरे साथ इतनी बदतमीजी ना करती। मामा, I'm sorry। मामा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझे एहसास हो रहा है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी। प्लीज आप मामा को कहे, प्लीज आप कहे, मैंने कुछ समझाए प्लीज। हाँ तो नाबिया, सारी गलती तुम्हारी तो है। तुमने अपनी माँ का दिल दुखाया है और फिर इतने दिनों के बाद तुम्हें उसको मनाने का ख्याल आया है। तुम्हें तो उसका ज्यादा ख्याल रखना चाहिए था ताकि समरीन शकील के दुख से निकल जाती, मगर नहीं, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया था। सच कहूं पप्पू, पापा साहब के जाने के दुख ने मुझे साइको बना दिया। अजीब अजीब हरकतें करने लग गई हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है पप्पू। मामा प्लीज, मामा आप मुझे माफ कर दे प्लीज। अब ऐसा नहीं होगा। ये ले, मैं आपके सामने ना कान पकड़ के कह रही हूँ, रियली रियली सॉरी मामा। अब अगर ऐसा हुआ तो आपका जो दिल करे आप मुझे सजा दे दीजिएगा, मैं कुछ नहीं कहूँ, आई प्रॉमिस। मगर प्लीज मामा, घर छोड़ के जाने की बात मत कीजिएगा प्लीज प्लीज। छोड़ो समरीन, माफ कर दो उसे। देखो कितनी मोहब्बत से तुम्हें मना रही है, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया। चली जाओ इसके साथ। मामा प्लीज मान जाए, प्लीज मामा, प्लीज चलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। अनाबिया, कितनी देर कर दी है तुमने आने में। जल्दी जाओ, भी तुम्हें रेडी भी होना चाहिए था। हाँ बस मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, ओके? अब मामा आ गई है ना, बस अब मुझे किसी और चीज की टेंशन नहीं है। ये सब क्या है? और ये कौन लोग हैं? मामा आज मेरा निकाह है और ऐसे कैसे हो सकता था कि आप मुझे रुखसत ना करें? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। आप ही मुझे रुखसत करेंगी। I love you।